आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 9वीं का आपका जो अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए अध्याय 2 का हमारा आज का प्रश्न है कि मिश्रण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे मिश्रण की परिभाषा और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम परिभाषा को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है और किसी एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मिश्रण। उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है मिश्रण में कि देखिए इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को क्या करते हैं? मिलाया जाता है और किसी भी अनुपात में हम उसको मिला सकते हैं। देखिए अनुपात का मतलब है कि देखिए एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हम 2 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं या 4 चम्मच चीनी भी हम उसमें मिला सकते हैं। तो देखिए इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है, यानी कि हम किसी भी अनुपात में इसको मिलाकर देखिए एक किसी भी नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो देखिए आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी कि जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है और किसी एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि देखिए जल और पानी का मिश्रण और नमक और जल का मिश्रण, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले। अब चलिए हम इसके प्रकार को पढ़ते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो चलिए अब हम समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनकी परिभाषा को। तो देखिए सबसे जो पहला हमारा मिश्रण का प्रकार है कौन सा है? समांगी मिश्रण। तो देखिए इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। यानी कि देखिए यह समांगी मिश्रण कैसा होता है? यह ऐसा मिश्रण होता है जिसके देखिए प्रत्येक भाग का संघटन का मतलब है देखिए मेल या फिर संयोग, यानी कि कैसा हो? एक समान हो, एक जैसा हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर देखिए पानी में हमने चीनी को मिलाया है तो देखिए उसके जो घटन होते हैं, संगठन होते हैं, उसके जो प्रत्येक भाग के वो कैसे होते हैं? देखिए उनका जो मेल होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है, यानी कि जल के अणु के साथ वहाँ देखिए मिल जाता है। और अगर देखिए पानी में हमने नमक को मिलाया है तो नमक भी देखिए जल के अणुओं में मिल जाता है, एक जैसा दिखाई देता है वहाँ। यानी कि देखिए इसके जो अणु होते हैं इनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखिए जब हम इसमें चीनी या नमक को मिलाएंगे जल में तो वो कैसे होंगे? एक समान होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। इसके अणु को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम पहचान नहीं कर सकते कि इस पानी में हमने चीनी को मिलाया है या फिर नमक को मिलाया है। जब हम इस मिश्रण को अगर चखेंगे तभी हम बता सकते हैं कि पानी में हमने चीनी को मिलाया है कि नमक को मिलाया है। तो इस तरह से देखिए जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन यानी कि मेल कैसा हो? एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण है देखिए जल और चीनी का घोल, पीतल और देखिए दूध आदि, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि देखिए ऐसा मिश्रण जिसको हम तैयार करते हैं तो देखिए हम इसे आँखों से नहीं देख पाते हैं कि हमने चीनी मिलाई है जल में या फिर नमक मिलाया है। इस तरह से देखिए जो घोल तैयार होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो देखिए आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए विसमांगी मिश्रण यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसे देखिए हम आँखों से देखकर बता सकते हैं कि इस मिश्रण को हमने किस चीज़ से तैयार किया है।
तो देखिए यह कैसा मिश्रण होता है, यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें देखिए ये अगर हमने देखिए जल में हमने थोड़ी-सी मिट्टी मिलाई है, तो देखिए उसको हम देखकर बता सकते हैं कि पानी में हमने मिट्टी मिलाई है। तो इस तरह से इसका एक मिश्रण तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के संघटन एक समान नहीं होता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। पानी में मिट्टी को मिलाया है तो देखिए हम देखकर ही बता सकते हैं कि यह जो पानी है, इस पानी में हमने मिट्टी को घोली है। तो इस तरह से इसमें एक मिश्रण हमने तैयार किया है, वो किस चीज़ से किया है? मिट्टी से तैयार हमने किया है। इसके जो अणु होते हैं, अगर हम इसको देखिए छानेंगे तो हमारी जो मिट्टी होती है वो ऊपर रह जाती है। इस तरह से हम देखकर इसमें से पता कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण है जल और मिट्टी का घोल, जल और डीजल का घोल। तो देखिए आपको यहाँ पे दोनों परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी कि समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है, कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण है जल और चीनी का घोल। और विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन कैसा हो, एक समान नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। यानी कि हम आँखों से देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें पानी और मिट्टी मिली है, कि इसमें कौन-सी और दूसरी चीज़ हमने मिलाई है। इस तरह से हम आँखों से ही देखकर पता कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।